Hello students, welcome back again. And today I'm going to explain you that means active to passive voice. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने का, क्योंकि मैंने कई वीडियोस आपके लिए बनाए हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, उसमें लिंक डाल दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वीडियो पहले बना दिया गया है और इसमें सभी तरह के सेंटेंस मैंने लेने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि अगर आप बना सकते हैं तो आप पॉज करके आप पहले सारे सेंटेंस को बना लीजिए और उसके बाद आप फिर से देखिए, जब मैं बना लेता हूं तो आप मैच कीजिए कि कितना आंसर आपका सही हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सुनो। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, when the subject is doing the work on the time, the sentence or verb is known as a active voice। जब सब्जेक्ट वर्क कर रहा है उस समय क्या होता है, एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। और जब सब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, किसी अदर के द्वारा वर्क किया जा रहा है ना, when the subject is not doing the work। ओके, तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो जैसे देख रहे होंगे आपकी गर्ल्स राइट लेटर, और मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा और जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है। और वर्ब को हमेशा इस बात का ध्यान देंगे आप कि वर्ब ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। और मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे। जैसे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट में आई है, तो आई को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो आई को मी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई को मी में। सी को किस में कन्वर्ट करते हैं, सी को हर में। दे को किस में कन्वर्ट करते हैं, दे को देम में। वी को वस में। तो सारा बता दिया गया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। सो लिसन केयरफुली। तो गर्ल्स राइट और लेटर, मैंने कोशिश किया है कि आपको पहले प्रेजेंट टेंस से, फिर पास्ट टेंस से, फिर फ्यूचर टेंस से, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, पास्ट परफेक्ट से, है ना, और फ्यूचर परफेक्ट से, इस तरह से मैंने लेने का कोशिश किया है। और फिर आप देख रहे होंगे इंपरेटिव सेंटेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दिखाई दे रहा होगा। ओके, लिसन केयरफुली। तो गर्ल्स राइट लेटर, ठीक है, गर्ल्स राइट लेटर, यहां पर मैं कर देता हूं लेटर्स, प्लूरल है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, लेटर्स, लेटर्स। और चूंकि ये क्या है, लेटर्स जो दिख रहा है आपको प्लूरल है, इसलिए लोग आर लिखेंगे। लेटर्स आर, जब प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, सेंटेंस को बना रहे हैं, तो इज एम आर यूज करेंगे, ध्यान रखिए। तो लेटर्स आर रिटेन बाय गर्ल्स। ठीक है, लेटर्स आर रिटेन बाय गर्ल्स। नाउ आई ईट अ बनाना। ठीक है, आई ईट अ बनाना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो क्या होगा, अ बनाना, बनाना, और इज क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम इज लिखेंगे। अब बनाना इज ईटेन बाय, और आई का क्या लिखेंगे, मी। अब बनाना इज ईटेन बाय मी। तो ये दोनों आपने देखा कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम लोग इज, एम और आर का यूज किए। ओके, अब आप देख रहे होंगे वर्ब जब सेकेंड फॉर्म में है तो ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो इस बात का विषय ध्यान देंगे आप, वाज या वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप, वाज या वर। ओके, तो आप ध्यान देंगे इस बात का, जब भी इस तरह के सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को फिर आगे करेंगे, यानी मिल्क। तो आप लिखेंगे मिल्क, और मिल्क के साथ चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए आप सिंगुलर मान करके वाज यूज करेंगे। तो मिल्क वाज। ठीक है, और ड्रैंक जो है सेकेंड फॉर्म में है, मैंने कहा था वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, ध्यान रखिए। तो मिल्क वाज ड्रंक, ड्रंक बाय, सी का क्या मैंने बताया था, सी का हर। ओके, नाउ अब ये देख रहे होंगे, ये आपको फ्यूचर टेंस का सेंटेंस दिख रहा है, सिंपल फ्यूचर। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, और इसमें मॉडल की बात भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो कैसे से थर्ड फॉर्म में कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। तो ही विल स्कॉल्ड यू, तो सबसे पहले होगा यू, है ना, यू, और यू के साथ क्या यूज करेंगे आप, विल,
यू विल और बी, ध्यान देंगे इसके साथ मैंने बी यूज किया है ना, ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। अब आप इसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यू विल बी स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड बाय हिम, ठीक है। यू विल बी स्कॉल्डेड बाय हिम, ही का क्या होता है, हिम हो जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा सारा जो लिंक है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट सुनेंगे, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में ध्यान देंगे आप, जब भी आईएनजी हो तो आप इस बात का विषय ध्यान देंगे, आप बीइंग जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, पहले यू और यू के साथ, क्योंकि आई के साथ यहाँ एम है, यू के साथ क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो यू आर, और मैंने क्या कहा, बीइंग यूज करेंगे, यू आर बीइंग, और बीइंग के बाद क्या यूज करेंगे, टीच का थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म में ध्यान रखेंगे। तो यू आर बीइंग टाउट, यू आर बीइंग टाउट बाय, आई का क्या यूज करेंगे, बताया था, मी, यू आर बीइंग टाउट बाय मी। नेक्स्ट देख रहे हैं, दे हैव स्कॉल्डेड हिम, जब भी हैव हो या हैज हो, है ना, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, बीन यूज कर देंगे, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे आप, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, हिम किसका क्या चेंज करेंगे, हिम का ही, देख रहे होंगे आप, हिम का ही, तो आप लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। इसके लिए वीडियो बना दिया गया है कब हैज और कब हैव यूज करना है। तो ही हैज, और मैंने बताया कि बीन आपको यूज करना है, ही हैज बीन, है ना, और ये थर्ड फॉर्म में होगा आपका स्कॉल्डेड, ऑलरेडी है भी यहाँ पर, हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहता है। तो ही हैज बीन स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड बाय, और दे का क्या बताया मैंने, दे का देम, ठीक है, दे का देम, स्कॉल्डेड बाय देम। नेक्स्ट देख लोगे आप, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आप देख रहे हो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा, बस इज वर्ब जो है वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग बनाएंगे, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेटर, ठीक है। एक लेटर के साथ क्या यूज करेंगे आप, सिंगुलर वाज यूज करेंगे, और लेटर वाज, और मैंने कहा कि आईएनजी जब भी हो तो आप बीइंग जरूर यूज करेंगे, है ना। और लेटर वाज बीइंग, लेटर वाज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, रिटेन बाय, और ही का हिम, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में सेम वही, जैसे हैज हैव में बीन लगा रहे थे, आप यहां भी बीन लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मी किसका था, आई का, तो लिखेंगे आप आई हैड बिन, ध्यान से देखेंगे, आई हैड बिन, और इन्फॉर्म्ड, चूंकि हैड हैव या हैज के साथ मैंने कहा आपको थर्ड फॉर्म होता है, तो आई हैड बिन इन्फॉर्म्ड बाय, और यहां यू है ना, यू का यू ही रहता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ना, किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले फिर वही काम करेंगे आप, मिल्क लिखा हुआ है तो लिखेंगे मिल्क, मिल्क, और चूंकि आई और वी के साथ सैल यूज करते हैं, बाकी सब साथ विल यूज करते हैं, तो मिल्क के साथ हम लोग विल यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे मिल्क विल हैव बीन, और इस बात को इसे ध्यान देंगे, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय, और सी का क्या यूज करेंगे, हर, ओके। नाउ आप देख रहे होंगे यहां पर सिंपल पास्ट फिर यूज किया गया है, एक सेंटेंस, आई गेव हिम अ पेन, तो आप सिंपल पास्ट के सेंटेंस को देख रहे हैं, सिंपल पास्ट, तो आप लिखेंगे अ पेन, और चूंकि बोला गया यहां पर क्या है, गेव सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म जब भी हो तो आप वाज या वर यूज कीजिए, ध्यान देंगे, फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर यूज करेंगे आप, और सेकेंड फॉर्म हो तो वाज वर यूज करेंगे। तो अ पेन वाज, ठीक है, अ पेन वाज गिवन, और इस बात का विषय ध्यान दें, आपको यहां पर दो तरह के सेंटेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आपको ऑब्जेक्ट दो दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इस पर विषय ध्यान देंगे, सेंटेंस पे इसको दो तरह से बना सकते हैं। एक है कि आप पेन वाज गिवन टू हिम बाय
मी, एक ये हो गया। दूसरा आप क्या करेंगे, आप जब हिम से बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस ऑब्जेक्ट से बनाया, अब अगर इस ऑब्जेक्ट से बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान सुनेंगे, इसी का दो पार्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे हिम किससे बनता है, ही से, है ना। तो लिखेंगे ही, और ही के साथ वॉज, ही वॉज गिवन अ पेन बाय, और आई का मी। ध्यान देंगे आप, एक बार जब आप ऑब्जेक्ट और पेन से बना रहे हैं उस कंडीशन में आप टू यूज कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट के साथ, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट प्लेस पे लिखे हैं और उसमें आप देख रहे होंगे नॉन लिविंग थिंग, जब नॉन लिविंग थिंग लिखेंगे आप तो वहां पर टू यूज करके आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। और अगर आप लिविंग को यूज कर रहे हैं, यानी ही है जो कि लिविंग पर्सन है, तो लिविंग को यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में आप बाय यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ही वॉज गिवन अ पेन बाय मी, तो यहाँ पे बाय मी देख रहे होंगे, यहाँ पे बाय मी देख रहे होंगे, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर अ पेन का पेन ही रहने दिया, इसमें हम लोग टू यूज नहीं किया। ध्यान देंगे दो सेंटेंस में। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी कैन टीच यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरह का सेंटेंस आपको यहां तक कंप्लीट हो गया है। ध्यान देंगे आप, तो सी कैन टीच यू, तो यू, ठीक है, यू के साथ आप देख रहे हो ये कैन जो है एक मॉडल का भी काम कर रहा है, यहाँ पर मॉडल है। तो मैंने बताया था कि विल हो, शैल हो, इन सभी के साथ हम लोग वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट फॉर्म को रखना होता है। तो यू कैन बी, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या था, टाउट, यू कैन बी टाउट बाय हर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देख रहे हैं कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी अ बुक, और व्हाई डू दे स्कॉल्ड यू। इसको मैं ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखिए कि जो नीचे सेंटेंसेस जो दिखाई दे रहे हैं उसको मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया। लिसन केयरफुली। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह के सेंटेंस देखें जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड का सेंटेंस हो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ ना दिखाई दे, जैसे इसमें दिखाई दे रहा प्लीज गिव मी अ बुक, है ना, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसमें भी लग रहा ओपन द डोर, यहाँ भी लग रहा है ऑर्डर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है, लेकिन जब प्लीज वगैरह वर्ड ना लिखा हुआ रहे उस कंडीशन में आप किसे सेंटेंस शुरू करेंगे, लेट से शुरू करेंगे। आप क्या लिखेंगे, लेट, तो आप लिखेंगे लेट और द डोर, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको जब ऑब्जेक्ट न दिखाई दे उस कंडीशन में यू ही होता है जो हिडन होता है ना, तो लेट द डोर, और लिखने की आवश्यकता उसे नहीं है, तो लेट द डोर बी ओपेन्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, प्लीज गिव मी अ बुक। अब देख रहे हो कि यहां पर आपको प्लीज लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और प्लीज भी लिखा हुआ है, तो वहां पर आप उसे चेंज करके यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, पूरा कंप्लीट सेंटेंस को यूज करेंगे, गिव मी अ बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देख रहे होंगे, व्हाई डू दे स्कॉल्ड यू, है ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी यहां लिखा हुआ रहेगा आप उसे ही यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, और अगर प्रेजेंट यानी डू है तो इस कंडीशन में आप इज, एम या आर यूज करेंगे, और अगर डिड हो या सेकेंड फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में वाज या वर यूज करेंगे। इस बात का विषय ध्यान देंगे। ओके, तो वाई के साथ आप क्या यूज करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आप ऑब्जेक्ट में यू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यू के लिए आप क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, तो वाई आर यू, और बताया गया स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, तो वाई आर यू स्कॉल्डेड बाय, और दे का देम, वाई आर यू स्कॉल्डेड बाय देम। और इसको ध्यान देंगे इस बात का कि आप जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं एक्टिव से पैसिव में, तो बिल्कुल वो इंट्रोगेटिव में, दैट मींस की क्वेश्चन फॉर्म में ही रहेगा, यानी इंट्रोगेट, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। नेक्स्ट, हु रोट द लेटर, तो आप मैंने भी बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे हु, ठीक है, और इस बात का ध्यान देंगे दो तरह से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, हु से भी और बाय हुम से भी। मैंने वीडियो में बताया, पिछले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया उसमें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेंगे आप लोग। तो हु से भी बना सकते हैं और बाय हुम से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप बाय पहले लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जब हु से बना रहे हैं तो आप बाद में वाई लिखेंगे। ओके, तो हु, और ये सेकेंड फॉर्म में है, मैंने क्या कहा, वाज या वर यूज करेंगे, तो हु वाज द लेटर, है ना, और मैंने कहा बाय अगर शुरू में लिखे हैं लास्ट में लिखेंगे, है ना, हु वाज द लेटर, रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन, है ना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है, रिटेन बाय। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे बाय हुम। मैंने कहा कि जब बाय हुम लिखे हैं तब बाय लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जब बाय पहले नहीं लिख रहे हैं, हु से स्टार्ट कर रहे हैं, तब बाय लिखना है आपको। तो बाय हुम और वाज द लेटर रिटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे आप सारे सेंटेंस को, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, कैसे बनाएंगे आप। जब कंटिन्यूअस में तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने कोशिश किया है कि कम समय में ज़्यादा आपको प्रयास किया बताने का, और फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैंने ये भी बताया आपको कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को अवश्य रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।